धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए कि मैं आप सबके साथ आज परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। I want to greet all of you the New Year greeting. God has been so merciful to us last year. और नए वर्ष के मैं सबका शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परमेश्वर पिछले वर्ष में हमारे सबके प्रति बहुत दयावंत रहा। We can look forward to the new year with hope and faith in our heart. और इसलिए नए वर्ष को हम अपने हृदय में विश्वास के साथ और आशा के साथ नए वर्ष की ओर हम देख सकते हैं। I want to share something which was working on my heart for almost 2 weeks. मैं अपने हृदय से कुछ बांटना चाहता हूँ जो पिछले 2 सप्ताह से मेरे हृदय में रहा है। Just want to introduce like this. In astronomy there are 2 models. One is called geocentric model, the other is called heliocentric model. और जब हम एस्ट्रोनॉमी मतलब हमारा एस्ट्रोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की मॉडल्स होती है। एक जिसमें पृथ्वी इस पूरे संसार के इस पूरे विश्व के बीच में है, और दूसरा मॉडल ऐसा होता है कि जिसमें जो सूर्य है वो सारी चीजों के बीच में है। So till 15th century people believed that earth was the center and all sun, moon and all the stars are fixed and they are moving around the earth. और 15वीं शताब्दी तक हम लोग ये विश्वास रखते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस पूरे विश्व के बीच है, और बाकी जो सूर्य है, जो तारे हैं, जो चंद्र है, ये सब हमारे आसपास परिक्रमा करते हैं। It is a Polish astronomer Nicholas Copernicus who found that it is not like that. It is sun is the center of solar system. All other planets are moving around sun. और फिर उसके बाद किसी व्यक्ति ने इसका खोज लगाया कि जो सूर्य है वो सारी चीजों के बीच में है, केंद्र स्थान में है, और बाकी जो पृथ्वी और अन्य ग्रह है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं या परिक्रमा करते हैं। See, what happens is when people believe that Earth was the center, all their calculations used to go wrong. और जब लोग ये विश्वास रखते थे कि ये जो पृथ्वी है यही हमारे पूरे विश्व के बीचों बीच है, तो उनके सारे जो कैलकुलेशंस होते थे, जो गिनती वो करते थे, वो सब गलत हो जाता था। But only when you put sun in the center of solar system, then only the calculations will be right. जब इस विश्व के या सोलर सिस्टम के बीचों बीच आप सूर्य को रखते हो तब सारे कैलकुलेशंस सही होते थे। The exactly same thing happens in our spiritual life also. और यही चीज हमारे आत्मिक जीवन में भी होती है। Whenever we put self at the center and we want a wife and husband and children and neighbors and colleagues and even God to revolve around us, every calculation in a Christian life will go wrong. जब कभी हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारा स्वयं जो है। Can you hear, brother? Yes, we can hear you. Hello? Yes, brother, we can hear you. So you heard? Yes, I heard you. Yeah. So जब कभी हम अपने स्वयं को बीचों बीच रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे, यहाँ तक हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि परमेश्वर खुद भी हमारे आसपास चक्कर काटे और हम सबसे केंद्र स्थान पर हो, तो हमारे मसीह जीवन में सारे जो कैलकुलेशन है, सारे जो हिसाब है, वो गलत ही होंगे। So in the same way, even in our Christian life, we have to make God the center of our life. बिल्कुल वैसे ही हमारे मसीही जीवन में भी हमें परमेश्वर को हमारे जीवन के केंद्र स्थान पर लाना होगा। Our calculations in our Christian life will be right. तभी हमारे मसीही जीवन के सारे जो हिसाब है, सारे जो कैलकुलेशंस है, वो सही होंगे। Many times our calculation with our wife and children, the reason why many times there is anger and envy and fear and depression and discouragement and anxiety, all these, the root cause is the self is at the center. कई बार हमारे पत्नी के साथ या हमारे बच्चों के साथ क्यों हमारे कैलकुलेशंस में, क्यों हमारे व्यवहार में कई बार जलन होती है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, कड़वाहट होती है, इन सब का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपने स्वयं को ही केंद्र स्थान में रखा है अपने जीवन के। Many times it's possible that we can pluck out some fruits, like
say, I want to remove anger from our life, maybe anxiety from our life, discouragement from our life. We can remove certain things from our life, but bad fruits come in some other area. कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के कुछ जो बुरे फल है, जैसे हम गुस्सा को निकालना चाहते हैं अपने जीवन से, हम कड़वाहट को निकालना चाहते हैं, हम चिंता करने को निकालना चाहते हैं, इन चीजों को हम काट भी देते हैं, पर दूसरे कुछ बुरे फल हमारे जीवन में फिर से आ जाते हैं. See, as long as we concentrate on a self-centered life, bad fruits are bound to come from our life. जब तक कि हम अपने ध्यान को केवल हम एक स्वयं केंद्रित, अपने आसपास के केंद्रित ही जीवन जीते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में बुरे फल आते ही रहेंगे. That is why it is very important that we have to really more and more become God-centered in our life. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्यादा और ज्यादा हमें अपने जीवन में परमेश्वर केंद्रित होना है. See, true born-again experience, true repentance is actually turning from a self-centered life to a Christ-centered life. एक सच्चा नए जन्म का अनुभव, एक वास्तविक नए जन्म पाने का अनुभव यही है कि हम स्वयं केंद्रित जीवन से मुड़कर एक परमेश्वर केंद्रित जीवन जीने लगे. And after we become converted, increasingly we have to become more and more God-central in our life or Christ-central in our life. और एक बार हमारा नया जन्म हो जाता है तो उसके बाद बढ़ते क्रम पर धीरे धीरे और भी हमें परमेश्वर केंद्रित होते जाना है या मसीह केंद्रित होते जाना है. We can see the first person in the New Testament who preached repentance is John the Baptist in Matthew chapter 3. हम देखते हैं नए नियम में पहला व्यक्ति जिसने मन फिराव के बारे में प्रचार किया वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है. वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में. We can see these verses. John the Baptist was a fiery preacher. He said in verse 7, he saw many Pharisees and Sadducees coming for baptism, and he said such strong words, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. और हम देखते हैं 7वें वचन में कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ऐसा उग्र प्रचारक था. जब उसने देखा फरीसी और सदुकियों को कि वो बपतिस्मा लेने आ रहे थे तो उसने कहा, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो. Therefore bring forth fruit keeping with repentance. 8वां वचन, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ. And verse 9, do not suppose to say for yourself, we have Abraham as a father, for I say to you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. That is what happens when we are born again. God takes away the stony heart from our heart. और यही होता है जब हमारा नया जन्म होता है तो परमेश्वर यही करता है, हमारे उस पत्थर जैसे हृदय को निकालकर हमें एक मांस का हृदय देता है. You can see now in verse 10, axe is laid to the root of the tree. Every tree that does not bear fruit, good fruit, is cut down and thrown into the fire. 10वें वचन में हम देखते हैं, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है. See, what is this tree that is bearing bad fruit? फिर ये पेड़ कौन सा है जो बुरे फल को लाता है? It is our self-centered life. वो है हमारा स्वयं केंद्रित या अपने आप के आसपास केंद्रित जीवन. And just notice what is written, what John the Baptist was preaching. He said, don't cut off. He's not telling just cut off some branches of this tree. No, he said you have to put the axe to the root of the tree. और देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, वो ये नहीं कहता है कि आपके इस बुरे पेड़ के कुछ डालियों को केवल काट दीजिए, वो कहता है कि जो कुल्हाड़ा है वो इन पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ होना चाहिए. See, that is what should happen in all our Christian life right from the beginning. हम सबके मसीही जीवन में शुरुआत से ही यही होना चाहिए. But the problem comes when we just want to cut off some branches and want this tree to remain in our life. समस्या तब आती है जब हम केवल चाहते हैं कि हम कुछ ही डालियों को काटे, पर ये जो पेड़ है वो हमारे जीवन में वैसे के वैसे ही होना चाहिए. I heard that in geocentric model, that is when Earth is the center, they say that if it would have been true, Earth would have been an extremely icy planet.
और मैंने सुना है कि जब उस जियोसेंट्रिक मॉडल में जहां हमारे इस पूरे विश्व के पृथ्वी अगर सबसे बीचों बीच होती, तो फिर वो बहुत ही बर्फ से भरी हुई एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह होती। See, that is exactly what happens when, say, in the life of husband and wife, self is at the center. The house become, the homely atmosphere become extremely icy cold. और यही पति पत्नी के रिश्तों के बीच भी होता है। जब कभी स्वयं हमारे जीवन के केंद्र में होता है, तो वो जो घर है, वो उन दोनों के बीच का रिश्ता है, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। See, somebody said that in heaven, when there can be heaven in the home. और किसी ने ये कहा है कि कब एक घर के अंदर स्वर्ग आ सकता है? When the husband is thinking of the best of the wife and the children, wife is thinking the best of husband and children are thinking the best of the parents. In such a home, you can see heaven. जब पति पत्नी और बच्चों के विषय में सर्वश्रेष्ठ चाहत रखता है, जब पत्नी अपने पति और बच्चों के बारे में सबसे अच्छा सोचती है और बच्चे भी अपने माता पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, एक ऐसे घर में स्वर्ग का वातावरण होगा। But when each one is interested in themselves, putting themselves first, self-centered life in the same house, there is hell. पर प्रत्येक जन जब अपने आप को पहला रखना चाहता है, जब प्रत्येक जन अपने आप को एक स्वयं केंद्रित जीवन जीता है, तो फिर उस घर में नर्क आ जाएगा। You might have heard this story. Somebody saw this, I don't know whether it's a vision or what. They saw the experience in heaven and hell. आपने इस कहानी को सुना होगा कि किसी ने ये एक दर्शन के समान देखा कि स्वर्ग और नर्क में क्या अनुभव होता है। They saw in heaven that one huge table was kept with excellent, the most delicious food of all. और उन्होंने स्वर्ग में देखा कि एक मेज लगाई हुई है जिस पर सबसे अच्छे और स्वादिष्ट ऐसे भोजन रखे हुए हैं। And everybody is enjoying this food. Everybody that around the table are enjoying the food. और वहां उस मेज के आसपास बैठकर प्रत्येक जन उस भोजन का आनंद ले रहा है। But exactly same picture was there in hell also, with a table with extremely delicious food, but none of them could enjoy the food. और वही चित्र, ठीक वैसा का वैसा ही चित्र नर्क में भी दिख रहा था कि एक मेज पर बहुत अच्छे अच्छे भोजन वस्तुएं रखाई है, पर कोई उसका आनंद नहीं ले पा रहा था। But when the person looked closely, what happened is in each everybody is given a spoon with an extremely long handle. और जब उस व्यक्ति ने नजदीक जाकर देखा तो ऐसा देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा चम्मच दिया है जिसका हैंडल बहुत ही बड़ा है। And however you try, you cannot put that spoon to your mouth. क्योंकि और उस चम्मच का हैंडल इतना बड़ा होने की वजह से आप कितनी भी कोशिश करो, उस चम्मच को आप अपने मुंह तक नहीं ला सकते। So what they do in heaven is each one is feeding the person next to them. और the person next to it is feeding the other person and so on. So everybody is enjoying the food in heaven. और क्योंकि इस कठिनाई की वजह से स्वर्ग में वो ये करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को खिलाता है, और ऐसा करके हर कोई व्यक्ति उस भोजन का आनंद उठा रहा है स्वर्ग में। But in hell, each one is trying their best to put the food into their mouth. They cannot do it and they just starve and struggle there. पर नर्क में प्रत्येक व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इस चम्मच को अपने मुंह तक लाऊं, और इस वजह से वे सब भूखे रह जाते हैं और इसी संघर्ष में वो भूखे रहते हैं। See, this is exactly what happens in our life also. See, God has made us in such a way that when we put God first and others next, we are extremely joyful people. हमारे जीवन में भी बिल्कुल यही होता है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर या केंद्र स्थान पर रखते हैं और उसके बाद हम अपना स्थान रखते हैं, तो हम बहुत ही आनंद से भरे, खुशी से भरे लोग होते हैं। But when we put ourselves first, our interest first, we become the most miserable people of all. पर जब हम अपने आप को प्रथम स्थान पर रखते हैं और अपने ही इच्छाओं को सबसे आगे रखते हैं, तो हम सबसे बदतर व्यक्ति बन जाते हैं। See, that is exactly what we can see in the nature also. और यही हम अपने आसपास के संसार में भी देखते हैं।
just look at a mango tree. The mango trees are making, say, we have got a mango tree, almost 600, 700 mangoes are produced in that one tree. और अगर आप प्रकृति में देखें, अगर एक आम का पेड़ है तो लगभग 600-700 फल आम उसमें आते हैं. But not even one mango is for that tree. It's everything is for others. पर वो जितने भी फल उत्पन्न करेगा उसमें से एक भी अपने आप उस पेड़ के लिए नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है. See, that is the truth of every planet, every tree in the earth. They are producing fruit and leaves and everything for others. और इस पृथ्वी के प्रत्येक पेड़ के लिए यही सत्य है. वे अपने चाहे पत्ते हो या अपने फल हो, वो दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं. The same is with rivers. They are giving everything for others. नदियों के साथ भी यही होता है, वे दूसरों के लिए सब कुछ दे देती है. God has made the nature like that so that when it is giving and continue to give, they are blessed. They become a blessing to everybody. और परमेश्वर ने इस प्रकृति को बनाया ही ऐसा है, जब वे दूसरों को देते हैं तो वे सबके लिए एक आशीष का कारण बनते हैं. But you might have heard of Dead Sea, where it is only receiving things all the time, and the water level is such, the concentration is very high that not even one animal, one fish or any living creature can live there. और आपने डेड सी या डेड समुद्र के बारे में सुना होगा. वहां केवल वो प्राप्त करते रहता है और इस वजह से वहां एक भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता उसके अंदर. So that from all this we have to learn this lesson that every day, morning till evening, we have to put God first and others next, and we have to put ourselves last. Then only, that is the only true Christian life God wants us to live. और यही पाठ हमें भी सीखना है कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरे लोगों को, और हमें अपने आप को सबसे आखिरी में रखना है. यही मसीही जीवन है जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए. We can continue to see in chapter 3 verse 11, it's written, I baptize you with water for repentance, but he who coming after me is mightier than I, who will baptize you with the Holy Spirit and fire. अगले वचन में मत्ती 3:11 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. Yeah, that is why God has given us the Holy Spirit, to live in God-centered life. इसी वजह से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम परमेश्वर केंद्रित जीवन जी सके. In verse 12 is written, the winnowing fork is in his hand. He will thoroughly clear the threshing floor, and he will gather wheat to its barn, and he will burn the chaff with unquenchable fire. 12वें वचन में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं. No, the farmer, what it does is, in a windy day, he will put the grain, he will put it into the wind, and chaff will fly away, the wheat will come down, and he will gather the wheat to his barn. और वो किसान क्या करता है, जिस दिन अच्छी तेज हवा चल रही होती है, वो उस गेहूं को हवा के सामने रखेगा, जिससे जो भूसा है वो उड़ जाता है, पर गेहूं जो है वो नीचे गिर जाएगा. That is exactly what happens in our life also. When trial comes, the difference between wheat which has got kernel and chaff which do not have kernel become evident. और यही हमारे जीवन में भी होता है कि जब भी कोई परीक्षा आती है तो उस गेहूं को, जो असली गेहूं है और जो केवल भूसा है, उस बीच, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगा. See, both look alike. We can also look alike. We can go to the church, we can pray, we can read Bible, all the external things we can do. But whether we are God-centered in our life or self-centered in our life, that will be very clear in the trials of life. और वो गेहूं और भूसा दिखता तो बिल्कुल एक समान है. ये हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम बाहर से तो बिल्कुल समान दिखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, बाहरी तौर पर सब एक जैसा है, पर उस परीक्षा की घड़ी में पता चलेगा कि हम परमेश्वर केंद्रित है या स्वयं केंद्रित है. Let's really, I want to take that to my own life. Lord, I want to become a God-central life. I want to lead a God-central life so that I'll become a wheat which has got kernel inside. और आइए हम इस चीज को बड़ी गंभीरता से लें. मैं इसको गंभीरता से लेना चाहता हूं और प्रार्थना करें कि प्रभु, कि मैं परमेश्वर केंद्रित होना चाहता हूं, ना कि स्वयं केंद्रित.
We can see this verse in 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थ उसके 5वें अध्याय में हम इस वचन को देखते हैं। We can see exactly the same thing written here. वही चीज यहाँ लिखी है। Here it's written, if a man is in Christ, is a new creature. Old things are passed away. Behold, everything has become new. 17 वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Now we can ask this question: what is the old thing that has to go away from our life, and what is the new thing that has to come into our life? हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि वो पुरानी चीज कौन सी है जो हमारे जीवन से निकल जानी चाहिए, और वो नई चीज कौन सी है जो हमारे जीवन में आनी चाहिए। The answer is there, just 2-3 verses above. 2-3 वचनों के पहले हम इसका उत्तर हमें मिलेगा। We can see in verse 14, the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. 14 वचन कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। See, that is a word that so many times has come to my heart. The love of Christ controls me. ये एक ऐसा वचन है जो कई बार मेरे हृदय में आया है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है या नियंत्रित करता है। The love of Christ has to control our life. मसीह का प्रेम है जिसे हमें विवश करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए हमारे जीवन को। When can it happen? When the love of Christ can control our life? पर ये कब होगा? कब मसीह का प्रेम हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा? When this conclusion is made in my heart. जब मेरे जीवन में बिल्कुल इस विचार को मैं समझ गया हूं। And it is written, what is the conclusion? One died. और वो निष्कर्ष क्या है कि एक मरा। See, as Brother Zach so many times encourages us, we have to read God's word very slowly. जैसे भाई जैक कई बार हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को बहुत धीरे से पढ़ना है। When we read very slowly, the Holy Spirit begins to speak to us, and that can change our life. जब हम बहुत धीरे से पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करने लगता है और वो हमारे जीवन को बदलेगा। Who is that one who died? That is Almighty God. वो एक कौन है जो मरा? वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Just imagine, just think for a moment, God who is omnipotent, omniscient, all powerful, almighty, this mighty God who created the universe, stars and huge planets. Can you think that this God, Jesus Christ, he's the one who made everything. We read in Genesis chapter 1, he died for a puny man like me. क्या आप सोच कर देख सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब जगह उपस्थित है, जो सर्वज्ञ है, एक ऐसा महान परमेश्वर जिसने, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में कि यीशु मसीह ने खुद इस पृथ्वी को बनाया था, इस संपूर्ण विश्व को बनाया था, वो मेरे लिए मरा। That is an extremely mind-boggling thing. We cannot really understand, but that is the fact. That is the central of every teaching in the Bible. ये बहुत ही अद्भुत ऐसी चीज है जिसको हमारा मन पूर्ण तौर पर समझ नहीं सकता, पर बाइबल में जितना सब कुछ सिखाया जो है उसके केंद्र स्थान पर यही सत्य है। And because he died, this conclusion is made in my heart. I died. All of us died. और क्योंकि वो मरा, इस वजह से मेरे हृदय में ये निष्कर्ष निकलता है कि वो एक मरा, इसलिए हम सब मरे, अर्थात मैं भी मरा। And we can see in verse 15, he died for all, that they who should live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Verse 15. 15 वचन कहता है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। See, that is the conclusion that I have to make that is the only conclusion that I can truly make when I think that God has died for me. ये इकलौता निष्कर्ष है जो मेरे हृदय में आएगा जब मैं इस विषय में सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए मरा। And we can see that is the old thing that has to pass away is this self-centered life. The new thing that has to come is this Christ-centered life. और वो पुरानी बात जो टल जानी चाहिए, चली जानी चाहिए, वो है मेरा स्वयं केंद्रित जीवन, और वो नई बात जो मेरे जीवन में आनी चाहिए वो है मसीह केंद्रित जीवन। And we can see in following verses, verse 18 onwards is written,
All these things are from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. और आगे 18 वचन में हम पढ़ते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। And we can see in verse 20 also, we are ambassadors for Christ, as though God was entrusting through us. We beg on behalf of Christ, be reconciled to God. 20 वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। You know, it is possible that we can have this fighting with others, fighting with everybody we see around, and we are you can even have this fight against God when we are self-centered. ये संभव है कि हमारे जीवन में एक निरंतर एक झगड़ा है दूसरों के प्रति, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके प्रति, शायद परमेश्वर के साथ भी हमारे जीवन में कोई तनाव या झगड़ा जैसा हो सकता है। Here is written, the call from God is be reconciled to God. In other words, God is telling, make your life Christ central and not self-centered. और इन सब में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से क्या बुलाहट है कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। दूसरे शब्दों में, आपके जीवन को मसीह केंद्रित बनाओ, ना कि आपके स्वयं केंद्रित जीवन जियो। Just want to show you this verse in the Old Testament, Isaiah chapter 50. पुराने नियम में एक वचन में दिखाना चाहूंगा, यशायाह नबी की पुस्तक 50 अध्याय। We can see here also the difference between self-centered life and a Christ-centered life. यहाँ भी स्वयं केंद्रित जीवन और मसीह केंद्रित जीवन के बीच क्या अंतर है, हम इसे देख सकते हैं। You can see in chapter Isaiah 50 verse 10, it's written of a life where we can be centered on Christ. यशायाह 50:10 में लिखा है, एक ऐसा जीवन जहां हम मसीह केंद्रित हो सकते हैं। Is written, who among you that fears the Lord and obeys the voice of his servant, that walks in darkness and has no light, let him trust in the name of the Lord and rely on his God. तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। It is possible that there are many situations in our life that we are going through a tunnel and we see no light at all. ये संभव है कि हमारे जीवन में ऐसे कई परिस्थितियां हो सकती है जिसमें हम एक बहुत ही अंधकार भरे जगह से जाते हैं और हमें आगे कोई ज्योति नहीं दिखती। It is possible that some of you who hear what I'm sharing, you may be in the midst of a situation where you are in a tunnel and you see no light at all. और ये संभव है कि आप में से कुछ जो मुझे आज सुन रहे हो, वो एक टनल या एक सुरंग में से होकर जा रहे हो, जिनको आगे कोई ज्योति ही नहीं दिख रही। But just think of this word that is written, let him trust in the name of the Lord, rely on his God. और सोचकर देखिए, यहाँ जो वचन लिखा है कि वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। If you are putting Christ first in your life, if you really fear God, as is written in verse 10, obey the voice of him, then even though you are in the midst of a dark situation where you don't see any light, you can trust in the Lord. Lord will be there leading you. He will be with you and take you to safety. और यदि आप मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दे चुके हो, यदि आप परमेश्वर केंद्रित एक जीवन बिता रहे हो, और जैसे इस वचन में लिखा है, यदि आप परमेश्वर का भय रखते हो तो परमेश्वर खुद आपके साथ है, वो आपको सुरक्षा की ओर ले जाएगा। But then verse 11 says of a life centered on ourselves. पर 11वां वचन बताता है एक ऐसे जीवन के बारे में जो हमारे अपने आप में ही केंद्रित है। We may be going through a problem, we may be going through a situation where we don't see any light. शायद हम किसी समस्या से जाते हैं, किसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जहां हमें ज्योति नहीं दिखती। And we can see in verse 11, behold, all of you who kindle a fire and who encircle themselves with these firebands, walk in the light of your fire and in the brand that you have set ablaze. This you have from me, from my hand, you will lie down in torment. देखो 11वां वचन, देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कब्र में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो, तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। In other words, we are walking, not relying on God. We are relying in our own intellect, our own
decisions, and we are kindling a fire of our own, and we try to walk in that fire, light of that fire. दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हम अपने ही आप पर निर्भर होते हैं, और हमने ही वो आग जलाई है और उसी से जो रोशनी आएगी उसी पर हम निर्भर हैं. But just think of that word that is written, you will lie down in torment. सोच के देखिए उस वचन के बारे में जो लिखा है, तुम संताप में पड़े रहोगे. इंग्लिश में लिखा है कि तुम बहुत पीड़ा में पड़े रहोगे. Torment is a word which is related to hell. That is the experience of hell. और यातना या पीड़ा ये एक ऐसा शब्द है जो नरक से संबंधित है. नरक का यह अनुभव है. Whenever we are self-centered in our life, we try to do everything for ourselves, our pleasure, our this thing, the end result surely will be, for the moment things may look okay and like that, but the end result is surely be a life of torment. जब हम स्वयं में केंद्रित एक जीवन जीते हैं, जब हम सब कुछ अपने ही सुख के लिए, अपने ही आनंद के लिए, स्वयं के लिए ही चीजें करती है, तो शायद तुरंत हमें कुछ उसमें से आनंद प्राप्त हो, पर उन सब का परिणाम जो है वो एक पीड़ा या यातना से भरा जीवन ही होगा निश्चित तौर पर. But the good news is that we all can repent from that today. We can turn to God. और अच्छी खबर ये है कि हम सब इससे आज ही मन फिरा सकते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं. See, I told you that all our calculations is bound to go wrong whenever we put ourselves at the center. और जैसे मैंने कहा, हमारे सारे जो हिसाब, सारे जो कैलकुलेशंस है वो गलत ही होंगे अगर हम अपने आप को जीवन के केंद्र स्थान पर रखें तो. Our home will be an icy home when we put ourselves first in our life. हमारा घर एक बर्फ से भरा हुआ घर होगा जब हम अपने जीवन के केंद्र स्थान पर अपने आप को रखेंगे. Let's really repent. I want to repent in my own life and put Jesus first, lead a Christ-centered life. और आइए हम मन फिराए. मैं खुद स्वयं मन फिराना चाहता हूँ और परमेश्वर यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखकर एक मसीह केंद्रित जीवन जिए. I want to show you this word. Most of these words are, I think, well known to us, but let's really take these to heart in our life. Galatians 2:20. मैं इस वचन को आपको दिखाना चाहता हूँ, गलातियों 2:20. शायद ये वचन हमारे लिए जाने पहचाने ऐसे वचन है, पर आइए हम इस वचन को वाकई अपने हृदय में ले लें. गलातियों 2:20. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and delivered himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. There are 4 things this verse says. इस वचन में 4 चीजें लिखी हैं. First of all, 2000 years ago, I am crucified with Jesus Christ. सबसे पहले 2000 वर्षों पहले मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. Just think of it. My old man is crucified forever. इसके बारे में सोचकर देखिए, मेरा जो पुराना मनुष्य है वो हमेशा के लिए उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया है. The old man is the man who loves sin. वो पुराना मनुष्य वो है जो पाप से प्रेम करता है. And second thing is written is, I no longer live, but Christ lives in me. दूसरी चीज ये लिखी है, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. We can see there, self is removed. Christ should be at the center. Christ lives in me. हम देख सकते हैं कि स्वयं जो है वो निकाल दिया गया है और मसीह उस केंद्र स्थान पर आएगा. मसीह मुझ में जीवित है. See, if you believe it or not, all of our hearts have got a throne. चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, हम सब के हृदय में एक सिंहासन है. Either self can sit or Christ can sit. या तो हम स्वयं वहां विराजमान हो सकते हैं या यीशु मसीह वहां विराजमान हो सकते हैं. What God wants is, from the time we are born again, we remove the self and Christ is the center of our, that is, Christ is the throne. परमेश्वर की चाहत यह है कि हमारे नए जन्म के समय से हम अपने आप को सिंहासन से उतार देते हैं और मसीह उस सिंहासन पर विराजमान होता है. And then third thing is written is, the life which I now live, I live by faith in the Son of God. Faith means total dependence on God.
और तीसरी चीज वहां ये लिखी है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। विश्वास मतलब पूर्ण तौर पर परमेश्वर के पुत्र पर निर्भर होना। It's just like a branch which is in a tree, completely dependent on the tree for everything. वो बिल्कुल एक डाली समान है जो एक पेड़ में है, वो पूर्ण तौर पर हर एक चीज के लिए, प्रत्येक चीज के लिए उस पेड़ पर ही निर्भर है। And last is written that the life which I now live, is written who loved me and delivered himself for me. That is the motivation for me. He loved me, he delivered himself for me. और चौथी बात यह है, अब जो जीवन में जीता हूं वो उसके लिए जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Yeah, just as I shared earlier, one died, God the Almighty died for me. That is the reason why I live. That is the love that controls my Christian life. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक मरा, वो एक कौन था? परमेश्वर मेरे लिए मरा, और यही कारण है क्यों मैं जीता हूं, और वही प्रेम है जो मेरे मसीही जीवन को नियंत्रित करता है। I just want to show you some examples from the Old Testament of, this self-centered life. मैं पुराने नियम से आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूं स्वयं केंद्रित जीवन के। First of all, we can see the example of Saul. सबसे पहले हम शाऊल के उदाहरण को You देखेंगे। can see in 1 Samuel chapter 18. पहला शमूएल उसका 18 अध्याय। When Saul initially became a king, he was not self-centered. He was God-centered in his life. जब शाऊल पहले राजा बना था तो वो स्वयं केंद्रित नहीं था, वो अपने जीवन में बिल्कुल परमेश्वर केंद्रित था। But as he remained in the throne, self came to the center and it created chaos and disorder in his life. और जैसे जैसे वो सिंहासन पर बैठता गया, राज करता गया, तो उसका स्वयं उसके जीवन के केंद्र में आ गया और उसके पूरे जीवन में उसको बिगाड़ दिया और गड़बड़ी ला दी। The incident where David came to the scene and killed Goliath. आप उस घटना को जानते होंगे जहां दाऊद ने आकर गोलियत को मार गिराया। Now we can see in 1 Samuel chapter 18, after that, women sang this song. 1 Samuel chapter 18 verse 7. Saul has slain his 1,000, David his 10,000. पहला शमूएल 18:7 में हम पढ़ते हैं कि स्त्रियां नाचती हुई एक गीत गाने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। And just see the next verse. Saul became very angry, and this saying displeased him, because they ascribed to David 10,000 and to himself only 1,000. 8वां वचन कहता है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब he kept anger and envy for 24 hours. उसने 24 घंटे तक गुस्सा और जलन को अपने अंदर बनाए रखा। You know what happened? We can see in verse 10, evil spirits began to trouble him. और क्या आप जानते हो क्या हुआ? 10वें वचन में हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं उसको सताने लगी। See, I want to tell you, whenever anger and envy remains in our heart, that is a feeding ground for evil spirits. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी गुस्सा और जलन हमारे हृदय में पनपने लगती है, वो एक ऐसी जगह है, एक फीडिंग ग्राउंड है दुष्ट आत्माओं के लिए, जहां दुष्ट आत्माएं आसानी से आकर बस सकती है। Let's see this word in James chapter 3. आइए हम याकूब उसके 3 अध्याय में इस वचन को देखें। We can see chapter 3 verse 14. याकूब 3 अध्याय 14 वचन। If you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and lie against the truth. This wisdom is not which comes down from above, earthly, natural and demonic. याकूब 3:14 और 15, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। Just think of that word. Wherever jealousy and selfish ambition is there, what is written? Demonic presence will be there. जहां कहीं कड़वी डाह और विरोध या बलवा है, वहां शैतानी ज्ञान होगा। That is why it is so important. As soon as some anger or envy or something comes, we have to immediately repent, remove it from our heart. Otherwise, we are
inviting evil spirits into our heart and into our house. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ही गुस्सा या किसी के प्रति जलन या ईर्ष्या हमारे मन में आती है, तुरंत हमें उससे मन फिराना है, उससे अपने हृदय से निकालना है। I want to tell you, my dear husbands and wives or children, don't keep anger and selfishness in your heart against your partner. Quickly settle matter. अगर हम इस गुस्से को अपने हृदय से नहीं निकालते तो दुष्ट आत्मा को हम अपने हृदय में न्योता दे रहे हैं। मैं पति पत्नियों को, बच्चों को बताना चाहता हूं कि अपने हृदय में गुस्से को और स्वार्थ को न रखे, तुरंत उस मामले को सुलझा दे। See, sometimes it can happen in our life, in our relationship. Sometimes some hard words come, some angry words come, some selfish things come. But it is very important that we quickly confess it, forsake it, settle the matter, clean our heart. Otherwise, we are inviting evil spirits, and you know who are going to get affected? It is the children who are going to get affected because of that. ये बिल्कुल संभव है कि कभी कभी हमारे परिवार में हम गुस्से से भरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थ से भरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उस समय हमें करना क्या चाहिए? बहुत जल्दी से उस बात को अंगीकार करके उसे त्याग देना है, उस चीज को सुलझा कर हमें वहीं उसका समाप्त करना है। नहीं तो हम बुराई को और दुष्ट आत्मा को अपने घर में न्योता दे रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। You know, when the Holy Spirit tells us to ask forgiveness, why it is such a difficult thing to say, see, I'm sorry for what happened. This is my fault. We are extremely proud people, and pride invites evil spirits, demonic spirits into our life, into our house. जब कभी पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हमें किसी से माफी मांगनी है, तो क्यों हमें इतना कठिन होता है कि हम किसी से जाकर कहें कि मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी गलती थी? क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में घमंड है, और जब कभी घमंड आता है तो वो दुष्ट आत्माओं को हमारे घर में हम बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। We can see in verse 16, where jealousy and selfish ambition exists, there is disorder and every evil thing. 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध, और इंग्लिश में लिखा है जहां स्वार्थ से भरे महत्वाकांक्षा होती है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। Just I want to underline that. Let's underline that in our heart. There is disorder and every evil thing. और आइए हम इसको अपने हृदय में अंडरलाइन कर ले, वहां बखेड़ा या गड़बड़ी और हर प्रकार का दुष्कर्म या दुष्ट काम होगा। That is what will happen in our house, in our heart, when self is at the center. यही हमारे घर में होगा, यही हमारे हृदय में होगा, जब हमारा स्वयं केंद्र स्थान पर होगा तब। Look at the life of Saul. This is exactly what happened. From that time, he never repented. It went from bad to worse in his life. और शाऊल के जीवन को देखिए, उसके जीवन में बिल्कुल यही हुआ। उस समय से उसने कभी मन नहीं फिराया और उसकी परिस्थिति निरंतर बद से बदतर ही होती गई। Just I want to show you this verse in 1 Samuel chapter 20 verse 24. Something happened after few months. पहला शमूएल 20 उसके 24 में मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसी घटना जो कुछ महीने बाद घटी। Actually, Saul is sitting for maybe a dinner with his commander-in-chief Abner and his son Jonathan, and there was one seat which is empty, which is the seat of David. और उस समय वो अब्नेर के साथ, जो उसका सेनापति था, और अपना बेटा योनातन उसके साथ भोजन करने बैठा था, और वहां एक स्थान खाली था। And in the first day he thought maybe David could not come because of some inconvenience, but he saw that in the second day also that seat was that vacant. और पहले दिन उसको लगा कि शायद दाऊद कुछ काम की वजह से नहीं आ सका। दूसरे दिन भी वो देखता है कि दाऊद का स्थान वही खाली है, उसकी जगह है। Yeah, now we can see in verse 30, Saul, he asked Jonathan, and he said David asked permission from him to go to Bethlehem for a particular thing. और हम आगे देखते हैं कि उसने योनातन से पूछा, और योनातन ने कहा कि दाऊद ने बेथलेहम जाने के लिए मुझसे छुट्टी मांगी थी। Now just read verse 30 and 31, brother. Just that is the response of Saul. अब ये सुनकर शाऊल की प्रतिक्रिया हम 30-31 वचन में पढ़ते हैं। तब शाऊल का कोप योनातन पर भड़क उठा, और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना
और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वो मार डाला जाएगा। So you can see very clearly his whole thing is concentrated on his kingdom, and that should be established in himself. He is not concerned about God's kingdom. He's thinking about his kingdom. और यहाँ हम शौल के मनोभाव को देखते हैं कि उसके संपूर्ण विचार अपने राज्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसका पूरा ध्यान इसी पर है कि मेरा राज्य कैसे स्थापित होगा, और न कि ये कि परमेश्वर का राज्य कैसा स्थापित होगा। And we can see how he entered. He went to mediums, then he went to the war, and he was killed in by Philistines, and we know that he ended up in hell. और हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन का अंत कैसे हुआ। वो जादू टोना करने वालों के पास गया, उसके बाद वो युद्ध में गया, युद्ध में ही मारा गया, और वैसे ही नरक में जाकर उसका अंत हुआ। See, Jesus taught us this prayer. Jesus taught this prayer. He said we have to pray in this manner. Not that we have to repeat that prayer, but our prayer should be in that manner. और यीशु ने हमें ये प्रार्थना सिखाई, और उसने हमें ये नहीं कहा कि हमें ऐसा प्रार्थना, यही प्रार्थना हर दिन दोहरानी चाहिए। उसने कहा हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। The first thing is let your name be hallowed or glorified. और उसकी पहली विनती उस प्रार्थना में ये है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। Then it's written, let your kingdom come. और आगे लिखा है तेरा राज्य आए। And let your will be done on earth as it is in heaven. और आगे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। We can see there God-centered prayer. We can see there. हम वहां परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना को देखते हैं। But many times our prayer can become so self-centered, and so many requests about ourselves. And what happens is that there is one reason why many of our prayers are not answered. कई बार हमारी प्रार्थनाओं को हम देखते हैं तो वो इतनी स्वयं केंद्रित हो जाती है, अपने आप के हमारे ही आसपास मंडराती है, इसलिए हमारी कई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। I want in my own life, this was something that the Lord was teaching me, dealing with me for the last 2 weeks. He's telling me repeatedly, your calculations go wrong because you're putting self at the center. Put Christ at the center. ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था बीते 2 हफ्तों में। बार बार मुझे यही बता रहा था कि मेरे हृदय में कि तुम्हारे सारे जो हिसाब है, सारे जो कैलकुलेशन है वो गलत जाएंगे जब तक तुम अपने आप को अपने जीवन के केंद्र में रखोगे, और इसलिए मसीह को अपने जीवन के केंद्र में रखो। This is a word which I want to share to my own heart. This is the way I want to live in my own life. ये एक ऐसा वचन है जो मैं अपने ही हृदय के लिए बांटना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में इसी प्रकार जीना चाहता हूँ। May God help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करें।